हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने घर पर मस्त होंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नए साल में आप लोगों ने भी बहुत सारे सपने देखे होंगे के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए और कुछ करने के लिए भी। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा चैनल है सिलाई का चैनल है, तो इस पर हम आपसे बुटीक के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, बहुत सी हमारी बहनें होंगी जो कि 2026 में अपना बुटीक खोलना चाहती होंगी या सिलाई का काम करना चाहती होंगी। तो ये जो वीडियो है खासकर हमारी उन बहनों के लिए है जो अपना बुटीक खोलना चाहती हैं। तो वो लोग ये गलतियाँ ना करें जो कि बुटीक खोलने से पहले 70% लोग कर देते हैं, जिनकी वजह से बुटीक जो है ग्रो नहीं कर पाता है। वो 5 गलतियाँ कौन-कौन सी हैं, वो ही आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप लोग जो है अपनी गलतियों को सुधार आपका बुटीक जो है अच्छे से ग्रो करे और आप कामयाब हों। चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हमारी कौन-सी होती है, आपको पता है? यही कि बिना प्लान के ही हम अपना बुटीक खोल देते हैं। सोचते हैं कि चलिए चलो खोल देते हैं, थोड़ी बहुत सिलाई हमको आती है, सिलते-सिलते हमारा हाथ साफ हो जाएगा और हमारा काम अपने आप ही चलने लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको बुटीक खोलने से पहले अपना प्लान बनाना है कि आप बुटीक में कौन-कौन सा काम करना चाहते हैं। देखिए, आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। क्लाइंट के कपड़ों को आपको फिनिशिंग देनी है, परफेक्शन देना है, ताकि क्लाइंट खुश होके फिर से आपके पास आए। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर कर लेना है कि आप अपने बुटीक में कौन-सा काम रखेंगे, बुटीक में कितना बजट लगेगा या हमें सिलाई की कितनी रेट रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको पहले अपने आस-पास के बुटीक पे जाकर, एरिया में जाकर पता कर लेनी है कि किस टाइप के कस्टमर आपके पास आते हैं। जिस टाइप के कस्टमर आएँगे, उसी टाइप का काम आपको अपने बुटीक पे रखना है शुरू-शुरू में। देखिए, शुरू-शुरू में सारी चीज़ें आपको करनी है, इसके बाद आप आपका जो बुटीक है वो ग्रो हो गया ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो शुरुआत में कर रहे हैं वही आप लास्ट तक करिए, नहीं। आप जो भी प्रैक्टिस करनी है आप अपने घर के कपड़ों पर करिए, अपने आपके पास साड़ियाँ होंगी, बहुत सारे सूट के कपड़े होंगे, उस पे करिए, पर आपको क्लाइंट के कपड़ों पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आप बिना प्लान के ही अपना बुटीक खोल देते हैं, तो पैसा भी वेस्ट जाएगा और आपका टाइम भी। आपको क्या करना है, आपको बस एक कॉपी लेनी है और उसमें सारी चीज़ों को नोट करना है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, क्या सिलना चाहते हैं और क्या रेट रखना चाहते हैं, बुटीक में कितना पैसा लगेगा। ये सारी चीज़ों का नोट आपको पहले बना लेना है, ताकि आप जब बुटीक खोलें तो आपको किसी चीज़ का टेंशन ना हो। दूसरी गलती जो कि सभी लोग करते हैं, ये होती है कि आप सूट भी सिलते हैं, ब्लाउज़ भी सिलते हैं, लहंगा भी बनाते हैं, बच्चों के कपड़े भी सिलते हैं। तो देखिए, ये भी एक गलती ही है। अगर आप शुरू-शुरू में अपना बुटीक शुरू कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें एक साथ नहीं रख इससे आपका रिज़ल्ट क्या निकलता है जानते हैं आप? पहला तो आपका काम लेट होगा। दूसरा, कस्टमर भी आपके खुश नहीं होंगे क्योंकि उनका कपड़ा आप सही टाइम पे नहीं दे और क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी, उतनी परफेक्शन आप नहीं दे पाएँगे। अगर आपके पास खाच-पाच हो जाएगा, ढेर सारा कपड़ा हो जाएगा, तो आपको टेंशन रहेगी कि हमें ये इसको देना है, हमको उसको देना है। तो फिर सिलाई में जो होती है उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो याद रखिए, आपको अपने काम पर फ़ोकस करना है। जब आप काम पे फ़ोकस करेंगे तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप ये दूसरी गलती भी ना करें, अगर आपको अपनी बुटीक को ग्रो करना है। तो आपको क्या करना है, शुरू-शुरू में आपको 1 से 2 कैटेगरी ही रखनी है अपने बुटीक पे, जैसे कि आप ब्लाउज़ ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं। ब्लाउज़ की सिलाई करिए, सूट की सिलाई करिए, इससे आप कंफर्टेबल भी रहेंगे और आपकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और फिर आपकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप सही टाइम पे कपड़े दे देंगे और आपका काम अच्छा होगा, तो आपके पास कस्टमर आएँगे, काम आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरी गलती हम जो करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम अपना रेट ही कम रख देते हैं कि जो है रेट कम रहेगा तो हमारे पास कस्टमर आएँगे। देखिए, ये गलती जो है दिल से होती है, आप ये गलती भी ना करें, बिल्कुल ना करें। हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा रेट रखने से कहीं कस्टमर चला ना जाए, इसलिए थोड़ा-सा रेट सस्ता रख देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जो सिर्फ़ सस्ता देखता है वो कस्टमर लॉयल नहीं होता है। क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है कि अगर हम अपने काम की रेट कम रखेंगे तो क्या होगा? काम ज़्यादा आएगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी, पैसा कम मिलेगा और थकान ज़्यादा होगी। इसलिए आपको अपनी मेहनत का जो रेट है उसे कम नहीं रखना है, लॉयल रेट रखना है। कम काम रहेगा तो आपकी क्वा देखिए, आपके पास काम कम आएगा लेकिन पैसा ज़्यादा मिलेगा और आपके काम में लॉयल्टी रहेगी, आपके काम में फिनिशिंग रहेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए आप कभी भी अपना रेट कम ना रखें, वाजिब रखें, जितना आपके आस-पास चल रहा है उसी के हिसाब से रखें। ये सोच के ना रखें कि कहीं मेरा कस्टमर चला ना जाए। देखिए, अगर आपका कस्टमर अच्छा होगा, उसे अच्छे कपड़े सिलने चाहिए होंगे, तो आपके पास वो तभी आएगा और जो कस्टमर नहीं आएँगे इसका मतलब वो कस्टमर जो है लॉयल नहीं थे, तो उनको आप जाने दीजिए। ये सोच के मत रखिए
कि आपका जो कस्टमर है वो चला जाएगा, फिर आपके पास काम कम हो जाएगा, नहीं। अगर आपका काम अच्छा होगा, आपके काम में फिनिशिंग होगी, तो आपके पास वही कस्टमर आएँगे जो कि आपको पैसे देंगे, और आपको पैसा मिलेगा तो आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा और आपके काम में फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये तीसरी गलती भी आप बिल्कुल ना करें। तो आपको अपनी क्वालिटी के हिसाब से रेट रखनी है, अपने आस-पास के हिसाब से रेट रखनी है। देखिए, ना ही आपको बहुत सस्ता रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा महँगा रखना है। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपके आस-पास का रेट है, उसी के हिसाब से आपको रखना है। चौथी गलती जो हमारी होती है एडवांस ना लेना, इसको मैं आपको क्लियर करती हूँ फ्रेंड्स। बहुत से हमारी जो क्लाइंट होते हैं वो आते हैं ब्लाउज़ सिलवाने के लिए, और वो बोल देते हैं कि हमें इस ब्लाउज़ में इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, इस तरह का काम करवाना है, और आप उनका ब्लाउज़ ले लेते हैं और उनको बता देते हैं कितना पैसा होता है, और आप एडवांस नहीं लेते हैं। जानते हैं कभी-कभी क्या होता है बुटीक में ना, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि अपना ब्लाउज़ ही नहीं ले जाते हैं। सोचते हैं कि जितने का कपड़ा नहीं था उतना ब्लाउज़ की सिलाई लग रही है, इससे अच्छा है कि हम 150-200 में ब्लाउज़ खरीद के पहन लें। तो तब भी आपका नुकसान ही है। और दूसरा, बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं ना कि जो कि ब्लाउज़ ले लेंगे और बोलेंगे कि अभी पैसा नहीं है, पैसा बाद में दे देंगे। और जब आप उनके पास फ़ोन करेंगे, तो आपका फ़ोन ही नहीं उठाएँगे। तब जब वो आपका फ़ोन नहीं उठाएँगे तो आपको टेंशन होगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको ये रूल बना देना है कि आपके पास क्लाइंट अगर कपड़े लेके आता है, तो उससे आपको 50% एडवांस ले लेना है। और आप देखिए, ये करने से भी आप डर जाते हैं कि कहीं मैं एडवांस ले रही हूँ तो कहीं मेरे कस्टमर बिगड़ ना जाएँ। तो देखिए, मैंने आपको जो दूसरे या तीसरे स्टेप में बताया है कि आप अपना रेट कम ना करें ये डर के कि कहीं क्लाइंट ना आए। तो ये एडवांस में भी आप डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं एडवांस लेने लगूँ और क्लाइंट ना आए, तो फिर हमारा जो है नुकसान हो जाएगा। देखिए, जो आपके लॉयल कस्टमर होंगे और जो आपकी सिलाई को पसंद करते होंगे, वो ज़रूर आपके पास आएँगे, चाहे आपका कोई भी नियम हो। बस आपका रेट सही होना चाहिए और आपके काम में फिनिशिंग होनी चाहिए। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ये चीज़ के लिए मत डरिए कि अगर हम एडवांस लेंगे या अपना रेट बढ़ा देंगे तो हमारे क्लाइंट नहीं आएँगे, तब भी आएँगे। बस आप अपने काम पर फ़ोकस करिए। और जो हम 5वीं गलती करते हैं ना, क्या होती है जानते हैं? कि वो अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं, अपने आप को कम समझते हैं। ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, जितनी वैल्यू आप अपने आप को देंगे उतनी ही वैल्यू आपकी बढ़ेगी। तो आप अपनी वैल्यू को कभी भी कम मत करिए, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। जो ये 5 पॉइंट हमने आपको बताए हैं, ये पाँचों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, है बुटीक के लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ करनी है। देखिए, 5वीं गलती जो हमारी होती है, वो होती है अपने आप को कम समझना या फिर अपने आप को वैल्यू ना देना। आप खुद को वैल्यू देंगे तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये जो गलती होती है सबसे खतरनाक गलती होती है, जो कि हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं। तो इस चीज़ पर भी आपको फ़ोकस करना कि आप सोचते हैं कि मैं नई हूँ, मुझे इतना नहीं आता, दूसरे हमसे ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। इसी सोच की वजह से भी बहुत सारे लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप स्टिचिंग कर रही हैं, इतने क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके अंदर कोई स्किल है तभी तो आ रहे हैं लोग। आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपके अंदर इतनी बड़ी स्किल है, जिसकी वज़ह से आप आज कामयाब हैं, अपने आप पर डिपेंड हैं, दूसरों के ऊपर आप आश्रित नहीं हैं। तो ये सोच के आप अपने वैल्यू को बढ़ाइए, कभी भी अपने वैल्यू को आपको डाउन नहीं करना है। अपने काम को आपको रिस्पेक्ट देना है, अपने स्किल को रिस्पेक्ट देना है, दूसरों से तुलना बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, अपनी वैल्यू समझेंगे, तो आपके पास अपने आप ही क्लाइंट आने लगेंगे, आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ऐसे ही क्लाइंट आएँगे कि आप अपना काम खुश होके करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, कंफर्टेबल होके करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आज आपको ये 5 गलतियों के बारे में बताया है कि जो जो ये 5 गलतियाँ हैं, अक्सर सभी लोग कर देते हैं, मैंने भी की थी फ्रेंड्स, लेकिन मैंने सीख ले ली है। मैंने देखा है अपने इन 15 साल की सिलाई की जर्नी में कि किस टाइप के क्लाइंट आते हैं, किस तरीके से हमें बात करनी होती है, कितनी हमें अपने आप पे वैल्यू देनी होती है। जब हम अपने आप पे वैल्यू देंगे तभी हमारी वैल्यू को लोग समझेंगे। तो आज की वीडियो हमारी ये यही थी फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे हमने आपसे बात की ताकि अगर आप अपना बुटीक खोलना चाहते हैं, तो आपसे ये सारी गलतियाँ ना हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद।